अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। पाकिस्तान की मईशत को देखते हुए हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मुल्क से बाहर जाना चाहती है और इनमें बहुत से लोग वो भी हैं जिनके पास आला डिग्रीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि लेबर वीज़ा पर बाहर जा रहे हैं और उनका मानना ऐसा है कि अगर कोई मजबूरी ना हो तो वो अपना मुल्क जो है वो छोड़कर या अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़कर कभी भी बाहर ना जाएं, क्योंकि फैमिलीज़ से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मईशत जो है हमारी वो लड़खड़ा रही है, ये कब स्टेबल होगी और जो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान। अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सदर में, जो कि कराची का सबसे बड़ा पासपोर्ट ऑफिस समझा जाता है और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो कि पासपोर्ट के हुसूल के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे जाकर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि लोग पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा क्या करने आए आप? मैं पासपोर्ट बच्चों की उम्र के लिए बनाई थी, तो पहले उन्होंने टाइमिंग दी थी मुझे कि आप 31/8 को ले लें आगे। फिर जब मैं उस टाइम आया तो किराया वगैरह रक्षा करके, आपको पता है कितनी महंगी है सारी चीज़ें, तो मैं फिर यहाँ आया तो मुझे पासपोर्ट नहीं मिली। फिर मैं 2 दिन के बाद आया, मेरी यहाँ से गाड़ी कोई उठा के ले गया, फिर मैंने उधर 1000 रुपये भरे। आज फिर मैं रक्शे में आया, उधर मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है जो आप तो उम्रे पर जा रहे हैं, जो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, तो आप मुझे बताइएगा बेरोजगारी है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। आप देखें कहीं आपको नज़र आ रही है कोई चीज़ ऐसी? एक तो कानून नहीं है, बिल्कुल ना पुलिस के पास कानून है, ना कोई कानून अदारा, कोई अदारा काम ही नहीं कर रहा, कोई ठीक अदारा काम कर रहा। मुझे एक बता दो, आप मोटरसाइकिल वाले जाओ, 20,000 रुपये तनख्वाह बेचारे की, आप 200 रुपये लेंगे, उनको फिर छोड़ेंगे, 300 लेंगे फिर छोड़ेंगे, यानी कोई अदारा ठीक है। मुझे एक अदारा बताओ। पानी चोरी हमारे मुल्क में, मेरे घर के यहाँ से टैंकर भरते थे, अब कल परसों से उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है, थोड़ा सा डंडा ले लिया उन्होंने, तो कहाँ पर है कानून? तो हमें नजर नहीं आता। जहाँ भी जाओ आप। अभी मैं एक और को छोड़ो, फेयर एंड अफेयर की बात कर रहा हूँ। फेयर एंड अफेयर में आप ले जाओ, आपको कोई स्टैम्प लगा के नहीं देगा, वही बाहर खड़े हुए, आप 1000 रुपये दो, आपको वो अटेस्ट करके दे देंगे। मैं खुद करवा चुका अटेस्ट अपने घर के, यानी जाओ पैसे देकर अटेस्ट कराया, ले लेते हैं 1000 रुपये। क्या करो आप, धक्के खाओगे? अंदर अभी छोड़ रहे हैं, अगर अभी कोई अच्छा बंदा अंदर से मिल जाए ना, 1000 रुपये दो, पासपोर्ट आपको हाथ में मिल जाएंगे। ये लोग इतने सताते हैं, टाइम पे काम नहीं करते, और दूसरा ये है कि सीट पे मौजूद नहीं होते, और बाहर के जो लोग हैं वो पैसे बनाने के चक्कर में हमसे पैसा लेते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आप क्या पासपोर्ट बनवाने आई हैं? जी मैं पासपोर्ट के लिए आई हूँ, बहुत परेशान कर रहे हैं। कहाँ जाना है आपने? उम्रे के लिए जाना है मुझे, उम्रे के लिए मुझे अल्लाह का घर देखने जाने के लिए इतनी परेशानी उठाना पड़ रही है कि है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। आप मुझे बताइएगा, क्या समझती हैं आप कि हम देख रहे हैं पाकिस्तानी हर बच्चा बड़ा जो है वो पासपोर्ट लेकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है वीज़ा लगवा कर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या बेरोज़गारी है ज़्यादा? जी बेरोज़गारी तो बहुत है यहाँ पे, बगैर पैसे के काम नहीं होता। पैसा सबसे बड़ा, गड्डियाँ मांगते, गड्डियाँ, ये नोट नहीं चलता, गड्डी चलती है। मिल गया पासपोर्ट? नहीं, अभी आए थे एक पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट के लिए कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं आप? जी कहाँ जाने की तैयारी? सोच रहे हैं कहीं ना कहीं तो चले ही जाएंगे। मतलब छुट्टियों पर जाना है या नहीं, स्टडीज पे, स्टडीज़ वीज़ा के लिए अप्लाई किया है? अच्छा, हम देख रहे हैं नौजवान नस्ल स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करती है कि बाहर जाके पढ़ भी लेंगे, कमा भी लेंगे। पाकिस्तान में क्यों नहीं समझते हैं आपके लोग यहाँ रहकर काम क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और हर जगह मेरिट बेस पे काम नहीं हो रहा। ये सबसे मेजर वजह है यहाँ से निकलने की स्टूडेंट्स की, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पे अगर आप मेरिट बेस पे जाते हैं तो बहुत मुश्किल है आपकी सिलेक्शन अगर आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से होती है। तो मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान से बाहर जो नौजवान नस्ल जा रही है, आपको लगता है पाकिस्तान इससे जो है वो कमज़ोर होगा? क्योंकि कहते हैं कि नौजवान नस्ल, बिल्कुल ऐसा तो है, जाहिर सी बात है, आपके सारे पढ़े लिखे लोग यहाँ से चले जाएंगे तो आपकी यहाँ पे 10 चीज़ें हैं, फाइनेंस है, इकनॉमी है यहाँ की, कौन उसको संभालेगा? कोई भी नहीं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर तरह के लोग तो यहाँ से। अच्छा, आपने दोस्तों ने प्लान बनाया या घर बैठे खुद ही सोचा है? नहीं, दोस्तों ने बनाया था, दोस्तों मेरे ऑलमोस्ट सब चले ही गए हैं, सिर्फ मैं और एक और दोस्त हैं वो यहाँ। तो अब क्या मतलब कौन कौन से मुल्क में आपने अप्लाई किया था वीज़ा? मैंने एक ऑस्ट्रेलिया के लिए और यूके
और आपका ऑस्ट्रेलिया और यूके, बस इन 2 का भी सोचा। जर्मनी का था लेकिन उसका भी काफ़ी टाइम है प्रोसीजर, काफ़ी टाइम है। तो अभी कौन सा वीज़ा लग कर आया है? अभी पासपोर्ट अभी तो पासपोर्ट मेरा है लेकिन वो एडमिशन का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए तो देन फर्दर प्रोसेस करेंगे। और जो उसके लिए अगर बड़ा अकाउंट में बहुत बड़ी अमाउंट एक चाहिए होगी तो फिर क्या करोगे? हाँ वो फिर देखेंगे, कुछ ना कुछ तो उसका कर ही लेंगे। चलें जी, ठीक है। यहाँ पर मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं आप? मैं दर्जी की दुकान को भी पासपोर्ट बनाने के लिए आया हूँ। इधर आओ नीचे। तुम्हारी यहाँ दर्जी की दुकान है भाई? दर्जी तो बहुत महंगे हो गए हैं आजकल, 1500 2,000 रुपए बिजली सिलाई के ले बिल रहे हो। बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और काम है भी नहीं, मैशियत है भाई हमारी। बाहर जाने की कब से कोशिश कर रहे हो? 1 साल से कोशिश में, मगर पासपोर्ट बनाने के लिए आ जाए। अभी बोले कि अभी टाइम ख़त्म हुआ, आप कल आइए। अच्छा, तो 1 साल से कहाँ के लिए कोशिश की है? बस ये सऊदी अरब और ये दुबई की कोशिश कर रहा वहाँ हूँ। जाके क्या करोगे? बस कोई ना कोई जॉब तो करूँगा। अभी वहाँ जाके नौकरी ढूंढोगे? जी भी हाँ। फैमिली है यहाँ पे? जी हाँ। फिर बस यहाँ में गुजारा नहीं हो रहा है, बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा आ रहा है, कारोबार वारोबार है भी नहीं, तो उसकी वजह से अभी बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो जी, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनका कहना ये है कि उनको पासपोर्ट जिन्होंने रीन्यू कराना है उनको भी शदीद मुश्किलात होनी है। कुछ ख़वातीन खड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। बताइएगा, पासपोर्ट बनाने आई हैं? जी। कहाँ जा रही हैं? उम्रे पे। मुझे एक बात बताइए, मैं सवाल करती हूँ, बस जवाब दे दें। मुझे बताएं, हम लोग देख रहे हैं कि आजकल हर बच्चा या हर नौजवान कोशिश कर रहा है इतना पढ़ा लिखा कि मैं बाहर जाके जॉब कर लूँ। वो जो करते हैं हमारे यहाँ कोई नहीं करता जो। हम आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल नहीं है? हम आप कहते हैं आप नहीं है, मगर हम अपने पाकिस्तान में ही रहते हैं। जो भी अल्लाह देता है, चटनी रोटी दाल रोटी वही खाते हैं। आप बताइएगा। महंगाई अब इतनी है, कोई क्या करे, कोई दाल रोटी के लायक भी नहीं छोड़ा बंदों ने। आप बताइएगा, क्या कहती हैं कि पाकिस्तानी नौजवान का मुस्तकबिल नज़र आता है आपको? नहीं, हमारे मुल्क में मईशत के हिसाब से बहुत कमी है, तो बहुत परेशान है। लेकिन अभी इतना भी नहीं है कि बाहर मुल्क में जाके भी नहीं कमा सकते, ये भी मसला वहाँ है। भी काम नहीं मिलता, फिर ना कोई सफाइयाँ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वहाँ भी उनके भी खर्चे होते हैं, खर्चात होते हैं, घर के बाहर जाते हैं। तो पासपोर्ट रिन्यूअल करा के कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, नहीं अभी तो प्लान नहीं है मेरा, खैर फिलहाल कोई भी नहीं है, वैसे ही आए हैं। अच्छा, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी बाहर जाने की, जाएंगे आप? ऑब्वियसली। मुझे बताइएगा, पाकिस्तानी नौजवान जो है वो हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रहा है, क्या समझते हैं, क्या वजह है इसकी? क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, कुछ भी जॉब्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अगर उनको यहाँ पे कम सैलरी मिलेगी तो यहाँ पे क्यों रुकेंगे, वही है। तो मतलब अगर आपको जॉब, आपको बाहर से वीज़ा मिल जाता है तो फ़ौरन पहली फुर्सत में चले जाएंगे आप? डेफिनेटली। ठीक है जी। मतलब पाकिस्तान में नहीं रहना? नहीं, पाकिस्तान में रहना मुश्किल क्यों हो गया? पाकिस्तान है बहुत अच्छा कंट्री, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ पाकिस्तान से, बट बस यही है कि अगर आपको कोई चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, अगर आपको कोई पे अच्छी नहीं देगा, पैसे नहीं देगा, तो क्यों रुकेंगे यहाँ? अगर वही चीज़ आप अगर वहाँ पे इतने कम टाइम में और इतना कम कोई काम करके अगर आप इतना कमा सकते हैं तो फिर क्यों करेंगे? जाना चाहिए। ठीक है जी। लोगों का यही कहना है कि पाकिस्तान जो है वो उनका मुल्क है, लेकिन यहाँ पर रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो मज़ीद लोगों से भी बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। किधर जाने की तैयारी है? फ़िलहाल तो उम्रे के लिए जाने की तैयारी थी, मगर 1 साल से पासपोर्ट रुका हुआ है। देखें आप, NIC है मगर पासपोर्ट नहीं दे रहा है। बिल भर दिया इन लोगों को 3,000 रुपये का। 1 साल से पासपोर्ट रुका हुआ है? 1 साल से आप डेट देखो ना, 13 तारीख 12 महीना 2022। हाँ। 7 चक्करें लगा चुका हूँ पूरे साल पे इसके पास, अभी तक क्यों नहीं दे रहे पासपोर्ट? क्यों नहीं दे रहे? यही तो मसला ख़राब है। क्या अभी कह रहे हैं? बोल रहे कि कल आओ परसों आओ, कल आओ परसों आओ, फाइल दे रहे, बस यही कर रहे, बस और कुछ भी नहीं। तो वैसे यहाँ क्या करते हो आप? वैसे तो हमारा काम है, फिश का काम है, मछली का काम है। अच्छा, मछली का काम करते हो जी। अच्छा, अगर बाहर जाने का कभी ख्याल आया कि बाहर शिफ्ट हो जाएं? नहीं, वो ख्यालात नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान के रिहायशी है, कार्ड हमारे पास है, तो हमारा सारा कानून यहाँ अच्छा, का। अच्छे खासी पाउंड्स ऑफर होते हैं, डॉलर शॉलर ऑफर होता है, तो जाओगे? वो तो नसीब का जोर है, जब अल्लाह ले जाए बस। तो अगर डॉलर मिलते हैं तो क्या करोगे, सोचोगे इस बारे में? डॉलर किसी को नहीं मिले तो कैसे नहीं रखे फिर अपने जेब में, तो फिर डॉलर ही अच्छा होगा ना। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं क्योंकि पासपोर्ट की एक मुकर्ररा तारीख होती है, उन डेज़ में आपको जो है पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान का पहला सरकारी इदारा नहीं है जहाँ पर ये मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के और भी बहुत सारे मसाइल हैं। उनमें से ये भी है कि अगर आपको गलती से कभी ज़रूरत पड़ जाए किसी सरकारी इदारे में जाकर अपना काम कराने की, तो आपको जो है वो 6-6 महीने सिर्फ चक्कर ही लगाने पड़ते हैं। किधर की तैयारी है सर? कहीं की तैयारी नहीं जी, अपना मुल्क घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मुल्क में। अच्छा, मतलब आपने यहीं रहना है?
नहीं जी, दुनिया भी घूमते, मर्चेंट नेवी में मैं जॉब करता हूँ और दुनिया के बहुत से आप तो ममालिक देख चुके पाकिस्तान हैं। जिंदाबाद ही कहेंगे फिर सर। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। 500 पुलिस वाला पेट्रोल लगा के पकड़ता है और 200 लेके छोड़ देता है। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? आप मुझे बताएं, इतनी मेहनत से पकड़ता है, हम पैसे देते हैं और छोड़ देता है वो, कहीं होता है ऐसे? सर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, क्या देखें- समझते हैं डॉलर की चमक है या नहीं, देखें उसमें 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। पहले तो हम खुद सही नहीं है, दूसरा हमारे सियासतदान सही नहीं है। डॉलर अगर मार्केट में ब्लैक हुआ तो कौन कर रहा है? हम लोग ही कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हम ही हैं, पॉलिसियाँ भी हमारे लोग ही बना रहे हैं। आपकी फैमिली के होंगे, मेरी फैमिली के होंगे, किसी न किसी की फैमिली के। तो अब बात ये, अगर हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है तो इसमें हम किसी और को दोष नहीं देंगे, हम खुद सही नहीं है। दूसरी बात ये कि जब मैं यूके गया, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में अगर एक स्टूडेंट रोड क्रॉस कर रहा हो तो दूर से ही कोई भी XYZ वैन वाला हॉर्न बजा होता, खबरदार रोड क्रॉस नहीं करना। आप बाहर जाएं, अगर वो आपका बैग देख लेते हैं कि आपने स्टूडेंट और बैग पहना हुआ है तो वो अपनी गाड़ी स्टॉप करते हैं कि पहले आपको बोलेंगे आप जाएं। तो हमें अपनी आने वाली जनरेशन को, या जो हमारी औलाद है, हमारे साथ जो लोग मुंसलिक है, हमें इन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, अगर आपको मौका मिले जाने का, बाहर जाकर सेटल होने का, कौन से मुल्क में जाएंगे? मुझे जो है यूके का ही मेरा वीज़ा लगा हुआ है, मैं वहाँ पे 1 साल स्टडी करके आया हूँ। वहाँ ज़िंदगी देखें, एक चीज़ समझे, फ़र्क समझें। यूके का 1 पाउंड तकरीबन यहाँ पे 370 रुपये का है। यहाँ पे एक कमरे का जो रेंट है ऑलमोस्ट, अगर आप एक रूम का लेते हैं 10,000 रुपये रेंट है, वहाँ पे एक रूम का जो स्टूडेंट पे करता है ऑलमोस्ट 1,40,000 है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप 140 में डिफेंस में बंगला ले लें, पूरी फैमिली रखें, नहीं AC सर, भी ऐसा चलाएं। नहीं है, अब ज़्यादा रेट्स हैं। अब आप अगर कह रहे हैं ना 1,40,000 में आपको बंगला मिल जाएगा डिफेंस में, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं, नहीं मंथली रेंट के ऊपर मेरे ख्याल से आराम से मिल जाना चाहिए। 1,40,000 तो बिजली का बिल आ जाएगा सर। नहीं, बिजली तो देखें, माजरत के साथ जो हमारे लोगों ने मुआहदे किए हैं बिजली के साथ, तो वो आपके सामने मुआहदे ही गलत हुए हैं। जब मुआहदे गलत हुए तो इसमें तो फिर पॉलिसी बनाने वाली की गलती है ना इसमें। अच्छा तो आप मुझे लोग बताइएगा सर, आपको लगता है कि जैसे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश कर रही है, उनको मौका नहीं मिल रहा, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो पाकिस्तानी नौजवान ने छोड़ा ना हो, जहाँ पर वीज़ा अप्लाई ना किया हो? देखें, वजह क्या समझते हैं? उसके लिए मेन रीज़न तो ये है कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं आप उस चीज़ के एलिजिबल भी तो हो, आपके एजुकेशन। अब एक बंदा बिल्कुल ही मैट्रिक भी नहीं किया, वो बोले मुझे बाहर जाना है, तो वो सिर्फ वर्कर्स के अलावा या लेबर के अलावा नहीं जा सकते। इस तरह मैं मर्चेंट नेवी से बिलोंग करता हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम वीज़ा लगा है, मैंने उनको हर चीज़ दी, उन्होंने मेरा वीज़ा लगाया। तो जब आप उस चीज़ में उस जो उनके क्राइटेरिया है उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि जो नौजवान नस्ल जो बाहर नौकरियाँ करने जा रही है, कि नौकरी करने बाहर ममालिक जाएंगे तो हम जो है ना वो स्टेबल हो जाएंगे, फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। क्यों आपको क्या लगता है कि ये दिमाग में क्यों आ गया ये असल में वो बाहर जाना ही एक हल है? कुछ फैमिली मेम्बर्स को देख के, बाहर के लोगों को देख के ना उनके जहन में ये आ गया बाहर सक्सेसफुल है, बाहर ज़िंदगी एक अलग है। वहाँ पे जितना भी मैंने आपको फ़ोन किया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप बोलेंगे आ जाएँ। बाहर ऐसा नहीं है, आप सुबह उठेंगे, आपने अपना खाना खुद बनाना है, आपने अपना नाश्ता खुद बनाना है। यहाँ पे कितने लोग खुद नाश्ता बनाते हैं, यहाँ पे उनकी वालदा या उनकी सिस्टर बना के देती हैं। तो बाहर एक ज़िंदगी अलग है। हाँ, उनकी करेंसी हमारी करेंसी में फ़र्क है, जिसकी बिना पर लोग बाहर जाना चाहते हैं। और कोई वजह, जिस दिन हमारी करेंसी स्टेबल हो गई तो मतलब आगे कहने का मतलब ये कि डॉलर की चमक है जो बाहर खींच रही है नौजवान बिल्कुल नस्ल को। डॉलर की, पाउंड की चमक की है। अब आप मुझे बताएं, डॉलर जहाँ छापा पड़ता है क्या हुआ जी? डॉलर बरामद हो रहे हैं। IMF से हम क्या लेते हैं आज तक? IMF ने हमें तेल दिया नहीं, हमें पानी दिया नहीं, हमें रोटी दी नहीं, वो हमें डॉलर दे रहा है। और हमारा सारा डॉलर ब्लैक मार्केट में जा रहा है, खेपी के थ्रू जा रहा है। अयान अली पकड़ी गई, उसके थ्रू वो खुद अपने मुँह से कह रही है कि मैं हफ्ते में 3 बैग लेके जाती हूँ। जिनके पास जो टैक्स पे नहीं करना चाहते वो डॉलर में, और डॉलर वो इसलिए रखते हैं कि अगर आपके पास एग्जाम्पल 3 लाख रुपए हैं तो आपके पास 5,000 रुपये के 60 नोट आएंगे, और वही डॉलर के अंदर 10 नोट्स के अंदर आपके 3 लाख रुपए कवर हो जाएंगे। तो स्पेस भी कम है और रखने में भी ईजी है कि आपको अगर 6 नोटों की गड्डियाँ जेब में डालनी पड़े और उसके मुकाबले में आपको $1 की गड्डी डालनी पड़े 10 नोटों की, तो दोनों का स्पेस कम है, जिस वजह से जो है लोग रखते हैं और फिर ऊपर भी जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि जो है अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो छोड़कर जो है वो कहीं और जाना चाहे। मज़ीद लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इसकी वजह मुल्क के हालात हैं, ज़ाहिर है जो हालात चल रहे हैं वो आगे फ्यूचर बच्चों का सिक्योर नहीं है, हमें जो नज़र आ रहा है। अच्छा, पहले हम देखते थे कि माँ बाप ये कहते थे कि बच्चे पास ही अच्छे हैं, लेकिन अब वो लोग ये कहते हैं कि नहीं, बच्चे बाहर जा रहे हैं तो चलो अच्छा है कि उनका मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर हो जाएगा। वही बात है ना कि मुल्क के हालात जो चल रहे हैं और आगे हमें कुछ बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम बजाय हमारा मुल्क तरक्की करने के हम पीछे और पीछे होते जा रहे हैं। तो इसीलिए। आप कहाँ जा रही हैं?
मैं तो नहीं जा रही हूँ, मेरे बच्चे जा रहे हैं। अच्छा, बच्चे जा रहे हैं कहाँ हाँ, पर? स्टडी के लिए। स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं जी, तो कितना मुश्किल होता है बच्चों को बाहर भेजना, मतलब बहुत 2-2 मुश्किल साल है। के लिए, 3-3 साल के लिए, और जिस तरीके से लाड प्यार से माँ ने पाला होता है, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को बाहर भेजना। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है अपने दिल के टुकड़ों को इतनी दूर भेज देना, लेकिन वही बात कि उनके फ्यूचर के लिए, कि उनका फ्यूचर, हमारी तो गुजर गई, अब आगे बच्चों का है, उनका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, हमने तो गुजार ली। यहाँ पर जो है हम लोगों से बात कर रहे थे और जितने भी लोगों से हमने बात की वो सब लोग जो हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कराना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्रा पर जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर द पासपोर्ट कि उनका पासपोर्ट बनकर आ जाए, उसके बाद जो है वो लोग बाहर के लिए जो है वो अप्लाई करें। और लोगों का यही कहना है कि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो हमारी करेंसी है वो इतनी गैर मुस्तहकम हो गई है कि लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हम बाहर जाकर दूसरी करेंसी में कमाएंगे तो हम अपने आप को या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान में वो लोग उनके पास डिग्रीज़ भी होती हैं, उसके बावजूद वो जॉब्स भी कर रहे होते हैं, ओवर टाइम भी कर रहे होते हैं, बट उनकी पे इतनी कम होती है कि वो तमाम तरह अखराजात को जो है महीने के आखिर में पूरा नहीं कर पाते। अदनान पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सपर्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, क्या समझते हैं क्या वजह है इसकी? देखें, इसकी जो ख़ास वजह है यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, जो हमारा एक्सपोर्ट का सेक्टर जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है। हमारी एक्सपोर्ट जो है 40-50% डाउन हो गया इंटरनेशनल मार्केट से, और उसकी वजह से हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ यूथ जो है वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप ये देख लें कि एप्टमा के एक सर्वे के मुताबिक, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 60 से 70 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं पिछले 1 साल के अंदर। और उसके साथ हमारी जो यूथ एडअप हो रही है, पर ईयर एडअप हो रही है, वो तकरीबन 4.5 लाख ग्रेजुएट्स हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर हर साल ऐड हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नहीं है। तो जब आपके पास यूथ 55 से 60% आपकी यूथ होगी 19 से 30 साल के दरमियान की, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, आपका एक्सपोर्ट का सेक्टर डाउन है, आपकी लोकल इंडस्ट्री डाउन है, तो उस वजह से ये जो है हमारे जो एम्प्लॉयमेंट का जो है उनका रेशो जो है यहाँ पे कम होता है, और वो लोग जो यूथ है हमारी बाहर जाने के लिए शौक़ रखते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि बेरोज़गारी की भी एक बहुत बड़ी वजह है। अभी हम देखते हैं कि वाकई पाकिस्तान में हम देखते हैं इतने सारे नौजवान हैं स्किल्ड, इतनी महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज़ में 16-16 साल माँ बाप फ़ीस देते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ लिख कर अफसर बन जाए। वो जब बन जाता है एट द एंड ऑफ द डे आप वाली बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं मिलती है। तो आपको लगता नहीं है कि नौजवान जो है वो जो बाहर जाने की कोशिश कर रही है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है डिसअपॉइंटमेंट? देखें, जब आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी तो उनकी यूटिलाइजेशन वर्कफोर्स की जहाँ हो सकती है, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, आप क्राइसिस में होंगे, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, तो ऑफ़ कोर्स ये जो यूथ है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करेगा। अब ये देखें, जो हमारा एक फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स का लीडर, एक 6 साल के डॉक्टर्स MBBS करने के बाद उसकी तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सैलरी 60 to 70,000 रुपीज़ है। अगर यही डॉक्टर यहाँ से UK, USA या इवन आपका सऊदी अरेबिया UAE वगैरह जाता है, तो वहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान के इक्विवेलेंट 6 से 7 लाख 8 लाख के करीब उसको सैलरी मिल जाती है। तो वो फिर हमारी जो यूथ है वो प्रेफरेंस करती है कि वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाए और बाहर जाके अपनी फैमिली को सपोर्ट करे जो कि पाकिस्तान में है। क्योंकि आप ये देखने में आया है कि आपकी महंगाई की जो शरह है तकरीबन 40% पिछले 1 साल के अंदर बढ़ी है। ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग अब बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और यहाँ रह के वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए, ये जो मॉडल है आपका लेट 70s में स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, हमने गल्फ़ स्टेट्स के अंदर वर्कफोर्स भेजना स्टार्ट की थी लेबर कैटेगरी में, और ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ हमारे ये वर्कफोर्स जाना, उनके अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हुआ, फिर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री बिल्टअप भी हुई है और यहाँ से वर्कफोर्स बाहर गई। अभी पिछले साल तकरीबन 8,29,30,000 लोग गए हैं, और उस 2015 में तकरीबन 10 लाख के करीब गए हैं। कोविड के अंदर हमारे तकरीबन कुछ हज़ार की तादाद में गए हैं। तो ये देखें, ये जाना एक अच्छा साइन भी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो यूथ अनएम्प्लॉयड है या हर साल 4.5 लाख ग्रेजुएट्स हम जनरेट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी यूटिलाइजेशन नहीं है यहाँ पे।
मैं तो ये चाहूँगा कि जो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं, वो भी अगर पाकिस्तान से बाहर जाके और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना रोल कर सकते हैं, अदा कर सकते हैं, तो वो यहाँ से वहाँ जाएं और रेमिटेंसेस में इजाफा यही लोग ही कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की कि ये अच्छा है कि अगर हाईली स्किल्ड नौजवान जो है वो बाहर जा रहा है, हम ये देखते हैं कि अगर लोग अभी बाहर जाने की कोशिश करते भी हैं तो इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारा पासपोर्ट जो है वो माशाल्लाह बहुत ही कहीं नीचे आता है लिस्ट में, और वहाँ पर एक तो प्रेफरेंस नहीं है पाकिस्तानियों की। दूसरी बात यह है कि अगर उनका आ भी जाता है नाम, अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पर भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो नौजवान है हमारी वो स्टूडेंट वीज़ा पर जाती है, उसके लिए भी उनको एक हेफ्टी अमाउंट चाहिए होती है बैंक अकाउंट्स में, और हमारे रुपए की कितनी कदर है आप भी जानते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है सर्वाइव करना पाकिस्तान में? देखिए, जहाँ तक आपने बात की है कि जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, देखिए हमेशा हम अपने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है उसको मैं तो हाईलाइट करूँगा। और इस टाइम पे जो पाकिस्तान से जो 4th नंबर पे आपके कह रहे हैं कि वर्स्ट है, देखने में यह आएगा कि इसमें हमें अपनी खारजा पॉलिसी को ठीक करने की ज़रूरत है। हमारे जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर जो हमारी खारजा पॉलिसी अगर हम ठीक करें तो हमारा जो पाकिस्तान के वर्कफोर्स का कोटा है, एक तो वो भी इंक्रीज़ होगा, और जैसे इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ साथ हमारे रेमिटेंसेस में भी इजाफा होगा, वर्कफोर्स वहाँ जाएंगे। देखिए, आपकी जब भी आपकी मईशत की स्टेबिलिटी आती है वो आपकी एक्सपोर्ट है, आपकी FDI है और रेमिटेंसेस है। एक्सपोर्ट हमारे डेफिनेटली पिछले कुछ अरसे के अंदर डाउन हुई है। उसके 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमारी खारजा पॉलिसीज़ की वजह से भी एक्सपोर्ट डाउन हुई है, और एक ग्लोबल रिसेशन भी आया था। FDI हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं है, डॉलर का उसका गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जैसे कि हमारे आर्मी चीफ और गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, तो FDI आएगी पाकिस्तान में। जहाँ तक बात है रेमिटेंसेस की, तो रेमिटेंसेस भी हमारी डाउन हुई हैं। पिछले साल हमारी जो रेमिटेंसेस है 2021-22 के अंदर वो हमारी तकरीबन 31 अरब के करीब आई थी, और जो कि 2022-23 का जो फिस्कल ईयर अभी जो लास्ट ईयर जो अभी गुजरा है उसके अंदर हमारी 27 अरब आ गई। और प्रीवियस गवर्नमेंट के जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने टारगेट जो है इसका 32 से 33 अरब डॉलर का रखा है अगले साल के लिए। हमें अब 27 अरब डॉलर की जो रेमिटेंसेस हैं इसको बढ़ाना है। हमारी जो यूथ है जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है, हमने उसको स्किल्ड करके भेजना है। हमारी देखें जो पिछले साल भी हमारी जो यूथ की है तो उसके अंदर जो हमारा 50 से 60% जो रेशो है वो हमारी अनस्किल्ड के है, लेबर और ड्राइवर कैटेगरीज। तो हमारा जो पासपोर्ट और हमारी जो लेबल जो गल्फ़ स्टेट्स के अंदर स्पेशली है वो हमारा आ गया कि जी हम लोग इधर से लेबर और ड्राइवर्स दे सकते हैं। हाँ सर, ये ऐसा क्यों है कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जितने भी लेबर्स चाहिए होगी अगर या ड्राइवर्स चाहिए तो वो आपको बाहर ममालिक आप चले जाएं, आपको पाकिस्तानी नज़र आएंगे सारे। आपको वहाँ कहीं भी एक अच्छी नौकरी, मतलब आपको और जॉब्स तो मिल जाएंगी, लेकिन आप कहीं अच्छी जॉब के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको लगता नहीं ये ज़्यादती है? जी, मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि अब देखें एक तो पाकिस्तान की जो यूथ है वो हार्ड वर्किंग बहुत है। कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर प्रेफरेंस दी जाती है गल्फ़ स्टेट्स के अंदर कि पाकिस्तान की यूथ को लेके जाया जाए। जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि हमें लेबर की कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ साल के 1-1.5 साल के अंदर को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट किया गया कि ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से और इतने लाख लोग चले गए। देखिए, ये उन सोशल मीडियाज़ को उनको समझने की ज़रूरत है कि 8 लाख अगर 29,000 गए हैं तो उसमें तकरीबन 5.5 लाख के करीब आपके लेबर ड्राइवर्स गए हैं। उसके बाद आपकी लाख से 1.5 लाख बंदा आपका शटरिंग, स्टील, मेसन कैटेगरीज़ के अंदर गल्फ़ स्टेट्स के अंदर गया है, और जो आपकी जो बैलेंस जो आपकी जो वर्कफोर्स है उसके अंदर आपके हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग गए हैं। तो मैं तो इस मौके पे समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और हमारे अदारों को, वफाकी अदारों को अनस्किल्ड लोगों को स्किल्ड करने की ज़रूरत है। इसमें मैं PPP प्रोजेक्ट के ऊपर भी लोगों को आगे बिज़नेस कम्युनिटी को आना चाहिए, और यहाँ गवर्नमेंट के साथ एक मिल के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स बनने चाहिए प्राइवेट सेक्टर्स में भी, ताकि हम जो ओवरसीज़ के लिए भी हम अपने यूथ को तैयार कर सकें, और लोकल जो यूटिलाइजेशन है अगर हम अनस्किल्ड को स्किल्ड कर देंगे तो हमारी वही वर्कफोर्स जहाँ पे भी अच्छी यूटिलाइज होगी।
अब देखें, आप हमसाया मुल्कों की बात करें कि जी ब्रेन ड्रेन हमारे मुल्क में हो रहा है, हमसाया मुल्क के अंदर अगर 300 मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर उनके CEOs बैठे हैं, तो वो देखिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनी थी, उन्होंने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई, उनका फोकस 10 से 15-20 साल का था, और वो लोग जो है आज उन कंपनीज़ के अंदर हायर लेवल पे डिसीजन मेकिंग पावर पे बैठे हैं, और वो अपने इकॉनमी को चला भी रहे हैं और उन कंपनीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में भी जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए ताकि हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाएं, उनकी कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करें, एक पाकिस्तान का एक ब्रांड बनाएं। जब आप हाई लेवल पे आपकी कंट्री का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है तो ऑफ कोर्स उस कंपनी के अंदर उस मुल्क का कोटा जो है वर्क फोर्स का वो बढ़ जाता है। अगर आपके हमसाया मुल्क की अथॉरिटीज़ या हमसाया मुल्क के जो लोग हैं हाई अथॉरिटीज़ पे बिज़नेस कम्युनिटी में या आप कंपनी में बैठे हैं, तो ऑफ कोर्स वो अपनी कंट्री के वर्क फोर्स को प्रेफरेंस देंगे। ये यहाँ पे जो हमारे जो आपने अभी सवाल किया था कि हमारे जो लेबर कैटेगरी क्यों जाती है, उसकी वजह ख़ास यही है कि हमारे जो एजुकेटेड लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ बाहर के मुल्कों में नहीं मिल रही। जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो उन कंपनीज़ में जाके बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो यूथ है वो स्किल्ड भी जाएगी, हाईली स्किल्ड भी जाएगी, और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करेगी। जैसे आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होने भी चाहिए, इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है अब पाकिस्तान में? जी बिल्कुल जी, ऐसा इनेकाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अब एक NAFTAC का अदारा है हमारा गवर्नमेंट का, वो भी इस चीज़ की तरफ उन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बाकी हम भी एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें जो हमारा जो उस्ताद शागिर्द का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक बच्चा 8 साल की एज से या 9 साल की एज से वो ग्रोन अप होता है और अपने उस्ताद के पास काम सीखता है, लेकिन उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लेकिन उसके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। अब जैसे जैसे आपने देखा है कि जी गल्फ़ स्टेट्स के अंदर और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर बिजनेसेस के अंदर सर्टिफिकेशन की अहमियत बढ़ती जा रही है, वो प्रैक्टिकल के साथ साथ सर्टिफिकेशन को मांग रहे हैं। तो उस प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशन के लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं अंडर द अप्रूवल ऑफ आपका टेक्निकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि हमारी जो यूथ है वहाँ पे जाएगी और वहाँ पे जाके एक दिन का प्रैक्टिकल टेस्ट देके उनको एक प्रॉपरली सर्टिफाइड किया जाएगा। उस सर्टिफिकेशन से ये क्या होगा कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री जो है, लोकल इंडस्ट्री में भी उनकी यूटिलाइजेशन होगी और उस यूथ की यूटिलाइजेशन बाहर जाने के लिए भी होगी, क्योंकि जब आपकी वो सर्टिफिकेशन आ जाएगी, उस सर्टिफिकेशन से आपकी बाहर की कंपनीज जब पाकिस्तान आएंगी तो उनके पास सर्टिफिकेशन लीगल वे में एक अवेलेबल होगी, तो उनको सिलेक्शन में भी आसानी होगी, और वो पाकिस्तानी जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं और एजेंट माफिया के हाथ लग जाते हैं, मिसगाइडेड होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी फिर इससे ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अदनान बराचा साहब हमारे साथ मौजूद। मैं इस वक्त जो है एक ब्रीफिंग हॉल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो बाहर जाने के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था वो वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बाहर जाकर किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन कौन सी चीज़ें या रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है। यहाँ पर मज़ीद लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं सर आप? मैं UAE जा रहा हूँ। UAE जा रहे हो, और क्या किया हुआ आपने तालीम? मैंने BE की हुई है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, मेरा यूनिवर्सिटी से जमशोरों से 2022 में मैंने ग्रेजुएट किया है वहाँ से, और अभी मेरी एम्प्लॉयमेंट हुई है वेदरफोर्ड ऑयल एंड गैस कंपनी में। अच्छा, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं जॉब कर रहे हो? आई एम बेसिकली हायर्ड इन पाकिस्तान बट दे हैव रिलोकेटेड मी इन UAE। अच्छा। टेम्परेरी रिलोकेशन। अच्छा, हम देख रहे हैं कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बाहर जा रही है, क्या वजह समझते हो आप, क्या वजह है? वजह एक ये भी हो सकती है कि टैक्सेस एक तो हमारे कंट्री में बढ़ा दिए गए हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली जो ये इलेक्ट्रिसिटी का बहरान सब पे जो है ना आके जो नाफिज हुआ है, तो सब इस मुल्क से तभी लोग जो बाहर मूव कर रहे हैं। एक और UAE, जैसे मैं UAE की अगर बात करूँ क्योंकि मेरा अभी वहाँ पे हुआ है, तो UAE तो एक टैक्स फ्री कंट्री माना जा रहा है भी, तो ज़्यादातर मज़दूर लोग हो गए या फिर हमारे जैसे BE ग्रेजुएट्स भी ना आजकल UAE की तरफ ही ज़्यादातर मूव हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हैं, बट उस तरीके से सबको मौका नहीं मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए। सर, आपका बेटा जा रहा है बाहर,
नहीं, बेटा जा रहा है हमारा। हाँ, बेटा जा रहा है। मुझे बताइएगा कितना मुश्किल होता है बच्चों को बाहर भेजना? कोई मुश्किल नहीं है, उसकी लाइफ सुधर जाएगी, कोई मुश्किल नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है पाकिस्तान में लाइफ नहीं सुधर सकती? है। उसकी जॉब पाकिस्तान में ही है, वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। तो सर आप बताएं, हम देख रहे हैं कि आजकल इतने नौजवान बाहर जा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं एज अ पेरेंट बड़ा मुश्किल होता है बाहर भेजना बच्चों को? अगर बच्चे की लाइफ बन जाए, कोई पेरेंट्स के लिए मुश्किल नहीं है। नहीं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती लाइफ? पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, मुआशी हालात देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, क्या हालात है? घूम सकते हैं कराची में? नहीं तो अगर बच्चे वहाँ हों, बाहर 2-2 साल के लिए जा रहे हैं, माँ बाप यहाँ पीछे हैं, बहुत सारे ऐसे त्यौहार। टाइम बच्चे की लाइफ तो बन जाती है ना। माँ बाप ने अपना टाइम गुजार लिया, अभी उनकी लाइफ है। ठीक है, तो मतलब आप खुश हैं, आप चाहते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी बन जाए? बच्चों की ज़िंदगी बन जाए। बच्चों की ज़िंदगी बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ से बाहर निकल जाना ही बेहतर है। यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग जो कि कैंडिडेट्स हैं जो बाहर जा रहे हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। तो पहले कभी गए हो बाहर? जी नहीं, फर्स्ट टाइम। क्यों जाना है बाहर? मजबूरी से जा रहे हैं। क्या मजबूरी है? कराची के हालात से। क्या मसला है कराची या पाकिस्तान के हालात में? बस महंगाई बहुत है, घर से शदीद महंगाई है, इस वजह से जा रहे हैं। फैमिली है? जी हाँ। तो बच्चे हैं? जी नहीं, कितने? शादीशुदा नहीं। अच्छा, सिंगल हो अभी? जी हाँ। तो माँ बाप को कौन देखेगा पीछे? वालदा वालिद वफात हो चुके हैं, भाभी है, भाई है, छोटी बहन है, छोटा भाई है। तो कितना खर्चा हुआ है बाहर जाने में? तो भाई ने करवाया, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। अच्छा, तो पाकिस्तान मतलब अपनों से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, तो क्यों जा रहे हो बाहर? पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, काम वगैरह नहीं है? बस मजबूरी है। अगर मजबूरी ना होती तो नहीं जाते? जी नहीं, क्या ज़रूरत है जाने का। आप बताइएगा कहाँ जा रहे हैं? सऊदीया जा रहे हैं। सऊदीया पहले कभी गए हैं? नहीं, पहले कभी नहीं गए, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई अब आपको मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं? मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मजबूरी है, यहाँ कोई काम ही नहीं है, नौकरी नहीं है, तो इसी वजह से जा रहे हैं। जॉब कितने अरसे से नहीं है आपके पास? जॉब तो तकरीबन लॉकडाउन के बाद तो कोई जॉब ही नहीं मिली, दिहाड़ियों पे कभी मिस्त्रियों के साथ मजदूरी, कभी क्या, इस वजह से जा रहे हैं। तो अभी आपको आप सऊदी अरब जा रहे हैं, वहाँ पर जॉब है या जाके भी ढूंढनी है आपने? जाके ढूंढनी है वहाँ पे भी। तो सर कितना खर्चा होता है जाने में बाहर? बाहर जाने में तकरीबन 7-8 लाख रुपए तो लग जाता है। तो अगर लॉकडाउन से आपके पास जॉब नहीं है, मतलब 2-3 साल हो गए? जी 2-3 साल। और उसके बाद 7-8 लाख रुपया लग जाता है, कितना मुश्किल होता है अपना मुल्क छोड़ कर जाना? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, मजबूरी है, इसमें यहाँ कोई नौकरी नहीं है, कोई काम ही नहीं है, जिसके बाद भी जो यही मसला है नौकरी कितने वगैरह। बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। और आप मतलब बड़े हैं छोटे हैं? मैं बड़ा हूँ। जब बच्चों की एज क्या है? बच्चे बड़े हैं कि छोटे हैं? बच्चे मेरे तकरीबन बड़ा बेटा जो है 13 से 14 साल, उसके बाद सारे छोटे ही हैं। अच्छा, सारे छोटे ही हैं। तो बच्चे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तो कौन देखेगा? कोई भी नहीं, पीछे वालदा वालिद है, ज़ईफ़ हैं, उनके पास छोड़ के जा रहा हूँ, मजबूरी है, बाहर तो जाना है, फिर पीछे वालदा वालिद उनको भी देखना है, बच्चों को भी देखना है। तो अगर मुल्क के हालात बेहतर हो, मैशत बेहतर हो, तो फिर रुक जाते हैं आप पाकिस्तान फिर तो में? रुक अगर जॉब जाते, होती फिर क्या ज़रूरत थी बाहर जाने की? माँ बाप को छोड़ के, ज़ईफ़ हैं, बच्चों को छोड़ के क्या ज़रूरत थी जाने की? ठीक है जी, यहाँ पर वो कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो कि मुल्क से बाहर जा रहे हैं। जितने भी लोगों से हमने अभी तक बात की, उनका यही कहना है कि उनकी जो है वो कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से बाहर जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, कितने अरसे के लिए बाहर जा रहे हो और कौन से मुल्क जा रहे हो? सऊदी अरब। सऊदी अरब जा रहे हो, तो फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में 3 सिस्टर हैं और एक भाई है, वालिद वालिद है। मुझे बताओ, फैमिली को पीछे छोड़कर जाना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है, लेकिन जाना पड़ेगा ना। क्यों जाना पड़ेगा? पाकिस्तान में रहकर तरक्की नहीं हो सकती है? हो सकती है। थोड़ा सा आहिस्ता बोलिए। हो सकती है, लेकिन कारोबार नहीं है ना, तो इसलिए जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। कारोबार नहीं है, इसलिए जाना पड़ेगा। वहाँ हो जाएगा? हाँ, वहाँ से। वहाँ रियाल नज़र आ रहे हैं? हाँ। चलो ठीक है, थैंक यू। किधर जा रहे हैं सर आप? सऊदी अरब। सऊदी अरब। यहाँ क्या करते हैं आप? यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं। फैक्ट्री में काम करते हैं, तो यहाँ जॉब है तो सही आपके पास? भाई जॉब है मगर गुजारा नहीं हो रहा, तनख्वाह कम। कितनी सैलरी आपकी? यहाँ 25,000 रुपया महीना। फैमिली है आपकी? जी जी। क्या फैमिली में कौन कौन है? 3 बहनें, 3 भाई है।
तो अभी बाहर कितने अरसे के लिए जाओगे? जी फ़िलहाल 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। तो मुझे बताओ कि बाहर जाने का ख्याल तुम्हें आया कैसे कि बाहर जाना है? बस फैमिली का गुजारा नहीं हो रहा है, फैमिली का थोड़ा घर का मसला है, यही ख्याल है बस। तो मतलब यहाँ पर तुम बेहतर जॉब नहीं ढूंढ सकते हो या बेहतर कुछ जो अपना ना कारोबार नहीं कर सकते हो? इतनी तालीम नहीं है जो बेहतर जॉब ढूंढने के लिए, यही मसला है। ठीक है, तो सऊदी अरब जाके क्या करोगे? वहाँ कमाएंगे, वही जॉब ढूंढेंगे कोई। अच्छा मुझे बताओ, अगर बाहर जाके तुम कमाते हो तो तुम्हारी फैमिली जो है उसको किस तरीके से तुम्हें लगता है कि उनके हालात बेहतर हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे, बस हम लोग सोच रहे हैं वो हो जाएंगे। क्या सोच रहे हो? बस वो बताइए ना। बताओ ना, लोगों को भी पता चले कि बाहर जाने से हालात कैसे बेहतर होंगे। हालात पैसों से हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और क्या होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ तो वो लोग मौजूद थे जो कि मोस्टली जो हैं वो लेबर वीज़ा पर बाहर जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग, जितने भी लोगों से हमने अभी तक बात की, उन सबका यही कहना है कि कोई ना कोई मजबूरी है, यहाँ पर उनकी सैलरीज नहीं है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स ही नहीं है, तो वो चाहते हैं और उनका ऐसा सोचना और मानना है कि पाकिस्तान से निकल कर उनके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर वो अपने और अपनी फैमिली के जो हालात हैं उनको बेहतर कर सकते। सैयद अरबाब शाह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम लोग देख रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान में हवाला हुंडी को लेकर जो है वो काफ़ी शोर है, इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और इसको डिस्करेज किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि ये बेसिकली है क्या। बताइएगा सर कि ये है क्या और इसकी रोकथाम के लिए क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए मज़ीद? अच्छा मैडम, सबसे पहले तो हवाला हुंडी आपको पता है कि वो इलीगल काम है। हमारा इदारा और दूसरे इदारे इस पर बहुत ही एक्शन लिया है उन्होंने, और चूँकि हवाला हुंडी कि काफ़ी जो यहाँ पर एजेंट्स काम करते हैं उस पर जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक ये हवाला हुंडी वाला काम ख़त्म नहीं होगा। उसके पॉजिटिव में हम गवर्नमेंट ने एक दो चीज़ें दूसरी लेकर आई हैं, वो ये कि एक गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, कि वो सारी बैंक को यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स जाते हैं हमारे यहाँ उनको ब्रीफ करें कि भाई सारी बैंकों ने निगरानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है, तो वो सारी बैंक तकरीबन हमारे पास डेली के हिसाब से वो आती हैं और वो हवाला हुंडी से बचने के लिए लोगों को ब्रीफ करते हैं कि भाई आपको हवाला हुंडी के थ्रू पैसे ना भेजें और वो पैसे भेजें इन बैंक के थ्रू। अच्छा सर, सारी बैंक, जब ये लोग बाहर जाएंगे इमिग्रेंट्स और बाहर अकाउंट खुलेगा, अब हर बैंक का हमारे यहाँ इसी हवाले से हवाला हुंडी को रोकने के लिए जो बैंकें हैं वो वहाँ हमारे यहाँ अकाउंट खोल रही हैं, ओपन कर रही हैं जो इमिग्रेंट्स जो बाहर लोग जा रहे हैं। तो जब ये लोग अकाउंट खोलेंगे और फिर इमिग्रेंट्स पैसे भेजेंगे इसी अकाउंट में, तो इसी हवाला हुंडी का कुछ न कुछ काम बेहतर होगा और ये काम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद बाहर जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? पॉजिटिव देखते हैं, नेगेटिव देखते हैं? जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं पॉजिटिव इस वजह से देखता हूँ कि देखें, यहाँ से पाकिस्तान इमिग्रेंट्स यहाँ से बाहर जाएंगे तो रेमिटेंस पैसे भेजेंगे, यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगी, और क्योंकि यहाँ पर वसाइल थोड़े कम हो गए हैं, ठीक है, हालात को मद्देनज़र रखते हुए, तो लोग बाहर जाएंगे और जॉब करें, नौकरियाँ करें, ठीक है, और अपना रेमिटेंस पॉजिटिव वे में थ्रू बैंक के थ्रू पाकिस्तान में भेजेंगे तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बहुत शुक्रिया सैयद अरबाब शाह साहब। अब्दुल शकूर सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट कराची के। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। अच्छा सर, बताइएगा आपका ये जो इदारा है ये किस तरीके से काम करता है? मैडम, ये हमारा इदारा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है और इसका हेड ऑफिस हमारा इस्लामाबाद में है। हमारे जो इनके हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं और ये इदारा हमारा एक इमिग्रेशन आर्डीनेंस 1979 है उसके अंडर काम करता है। हमारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद में और उसके 9 रीजनल ऑफिस हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, और ज़्यादातर ऑफिस हमारे चारों कैपिटल्स में भी हैं। प्रोविंशियल कैपिटल्स में हमारे सिंध में एक ही ऑफिस है और इसकी पूरी जुरिसडिक्शन जो है ना हमारी पूरी सिंध की है। यहाँ हम लोग जो हमारे पास जो लोग वर्कर बाहर जाते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती हैं,
और हमारे पास रजिस्ट्रेशन 2 तरह की होती है। एक रजिस्ट्रेशन हमारे जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर होते हैं, लाइसेंस होल्डर, उनके थ्रू जो लोग जा रहे होते हैं उनके थ्रू होती है। और दूसरी एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे जो इनफरादी वीज़े लेते हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, उनकी भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बाहर जा रही है, उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, 2015 में हमारे मैक्सिमम लोग गए थे, वो हमने 1 मिलियन टच किया था। उसके बाद कोरोना के पीरियड में मैन पावर में डिक्लाइन आई थी, क्योंकि फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शंस भी थी और मुख्तलिफ ममालिक में जो इंटरनेशनल कंपनीज थी उनके प्रोजेक्ट्स कुछ ख़त्म हुए थे, तो और लोग डिसंगेज हुए थे और अपने मुल्क वापस आए थे। तो जब कोरोना के बाद फ़्लाइट रिस्ट्रिक्शंस हटी और मुख्तलिफ ममालिक में फिर वही कंपनियों ने अपने जो है सेटअप्स बढ़ाए, तो अब मैन पावर वापस अपने रिदम में आई है। और लास्ट ईयर हम लोगों ने कोई 8,29,000 लोग भेजे हैं हमारे मुख्तलिफ रीजनल ऑफिस के थ्रू गए, जो रजिस्ट्रेशन की फ़िगर है। तो इस साल भी इंशाल्लाह उसी फिगर से या उससे बेहतर होगी और हमारी पूरी कोशिश है। हमें तो 1 मिलियन का ही टारगेट है, हमारी कोशिश है कि हम लोग 1 मिलियन को इस साल भी टच करें। अच्छा सर, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम ये देखते हैं कि अगर मतलब पाकिस्तानी नौजवानों की एक बहुत बड़ी, जैसे आप भी बता रहे हैं लास्ट ईयर 8.5 लाख पाकिस्तानी बाहर गया, इस दफ़ा भी हम देख रहे हैं कि तादाद ज़्यादा है, अभी साल पूरा भी नहीं हुआ है। तो आपको लगता नहीं है कि इस तरह मतलब नौजवान जो है वो मुल्कों का मुस्तकबिल हुआ करती है, इस तरीके से अगर पाकिस्तान से बाहर लोग चले जाएंगे तो फिर पाकिस्तान को कौन देखेगा? मेरा भी इसमें ये है कि ये जो लोग जाते हैं ये यहाँ पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड है, तो यहाँ क्योंकि प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ न होने की वजह से ये लोग फिर अल्टरनेट जो है ना बाहर फॉरेन एम्प्लॉयमेंट की तरफ रुख करते हैं। और ये कोई नॉर्मल फिनोमेना है, क्योंकि 2015 में भी 10 लाख लोग जा चुके हैं, तो ये नॉर्मल फिनोमेना है। और ये लोग जब जाते हैं तो न फ़कत अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए अर्निंग करते हैं, बल्कि जो रेमिटेंसेस कानूनी तरीके से भेजते हैं तो मुल्क की तरक्की का भी बायस बनते हैं। और इसमें ऐसे लोग नहीं हैं जो कि वो अंडर कंपल्शन जा रहे हों, काफ़ी जो है ना बाय चॉइस जाते हैं, जो सैलरीज बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो जाते हैं। दूसरा, आजकल इंटरनेट का दौर है, अगर उनको पाकिस्तान में जो सैलरी स्ट्रक्चर है उससे कोई बेहतर स्ट्रक्चर बाहर नज़र आता है तो लोग मूव कर लेते हैं। तो क्योंकि ये एक वर्ल्ड फिनोमेना है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बाकी ममालिक से भी ये जो है ना लोग जा रहे हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान को जितनी अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनल मार्केट में मिले तो इनको हासिल करना पाकिस्तान की तरक्की का बायस बनेगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि कौन कौन से ममालिक में लोग जो हैं वो ज़्यादा आपके पास एप्लीकेशंस आती हैं जाने के लिए, और एज ग्रुप बताइएगा कि कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादातर बाहर जा रहा है? लेकिन मैडम बात ये है कि हमारे पास जो अगर एज की बात करें तो बेसिकली जो हमारे पास ज़्यादातर लोग जाते हैं ना वो तो सेमी स्किल्ड वर्कर लोग जाते हैं। जैसे हमारे जो लोग सऊदी अरब जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर कोई हाई प्रोफाइल मतलब नहीं जाते, वर्कर और सेमी स्किल और टेक्निकल लोग जाते हैं। मिसाल के तौर पर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियंस और ये इस तरह के लोग। बाकी बहुत ही कम लोग हैं जो मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या उससे ज़्यादा हाई प्रोफेशनल लोग जा रहे हो। उनका रेशो समझे कि कोई 5 to 10% से भी कम होगा। तो दूसरी बात ये कि हमारा जो पहले था वो सऊदी अरब हमारा मेन कंट्री है जहाँ पे हमारा मैन पावर जाता है। अबाउट 60% जो लोग हैं हमारे सऊदी अरब जाते हैं वो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है। ये 70s और 80s से लेके ये हमारा सऊदी अरब में मैन पावर जाता रहा है। तो अब जो है ना ये बिल्कुल ट्रेंड थोड़ा ये हुआ है, थोड़ा चेंज शिफ्ट आया है। अब हमारे जो लोग हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ भी जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास यूके के थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई है कि वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको लोग चाहिए, उसमें डॉक्टर्स काफ़ी मूव कर रहे हैं। आयरलैंड की तरफ मूव कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं, लास्ट ईयर्स के मुकाबले में वहाँ इंक्रीज़ हुई है। उसके अलावा जर्मनी में आईटी की जॉब्स क्रिएट हुई हैं तो जर्मनी भी लोग मूव कर रहे हैं। ये वहाँ पे जहाँ पे जिन मुल्कों में इंक्रीज़ आई है। सऊदी अरब के अलावा अभी हमें और अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि हमने लास्ट 2 to 3 ईयर्स में रोमानिया सेक्टर भी एक नया ओपन हुआ है, वहाँ भी काफ़ी लोग हमारे थाउजेंड्स में गए हैं। उसके अलावा अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जापान के साथ भी एक मुआहदा किया है और उसमें काम चल रहा है, तो इन फ्यूचर जापान भी लोग जाएंगे। तो ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी सैलरीज अच्छी हैं और अगर पाकिस्तानी जाते हैं तो वहाँ मुल्क की तरक्की का बायस बनेंगे और उनको खुद भी अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अच्छा सर, जैसे आप बात कर रहे हैं कि यूके हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पर भी लोग जो है वो जाना स्टार्ट हो गए। पहले हम ये देखते थे कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर वीज़ा लगना बड़ा मुश्किल होता था, तो कोरोना के बाद से हमने सुना है कि एक ईज़ दी गई है, तो वीज़ा लगना कितना मुश्किल है?
देखिए ये जो हमारे पास तो दो तरह के ट्रेंड्स हैं। ये लोग जो है ना ज़्यादातर थ्रू ऑनलाइन और स्काइप इंटरव्यूज़ देते हैं उन फॉरेन एम्प्लॉयर्स को, और काफ़ी फॉरेन एम्प्लॉयर्स के ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो ये लोग खुद वहाँ से ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और उनके वीज़े आ जाते हैं। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी मुल्कों के साथ MOU साइन किए हैं, तो वीज़ा प्रोसेस अब आसान हो गया है। जैसे पहले जो ना जापान के साथ मुआहदा नहीं था, तो जापान में पाकिस्तानीज़ के वीज़े के इश्यूज़ थे, लेकिन अब जब MOU साइन हो गया है तो अब पाकिस्तान के लिए ये सेक्टर ओपन हो गया है। इसी तरह रोमानिया में जब ये नया सेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में, तो इनिशियली तो इश्यूज़ थे, लेकिन अब ये आम प्रैक्टिस हो गई है और हमारे काफ़ी पाकिस्तानीज़ मूव कर रहे हैं। अच्छा, जैसे हमने अभी देखा कुछ दिन पहले कि एक लिस्ट आती है जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वर्स्ट में चौथे नंबर पर है। तो पासपोर्ट की वजह से कितनी मुश्किल होती है वीज़ा लगने में किसी की, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो हर जगह जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं जाना जाता है। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हमारे अब इमिग्रेशन के हवाले से या ओवरऑल जो आप पासपोर्ट की बात करते हैं वो तो एक और चीज़ है, लेकिन जो हमारी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की बात है तो वो तो एम्प्लॉयर हमारे जो कैंडिडेट की पोटेंशियल को देख के सिलेक्ट करते हैं। अब ये ज़रूर है कि हम लोग सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, पहले इतनी सर्टिफिकेशन नहीं थी। अगर पहले हमारा वर्कर जाता था, प्लम्बर जाता था, तो वो उसके पास कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन की तरफ भी जा रही है। काफ़ी हम इस पे जो ना नेफ्टेक और दूसरे इदारों को मोबिलाइज़ किया हुआ है कि पाकिस्तानी लोग हों वो सर्टिफाइड हों और वो ताकि वहाँ जाके रिकग्नाइज्ड हों और अपने ट्रेड्स में सही काम कर सकें। तो इस पे भी काफ़ी वर्किंग हुई है। दूसरी बात ये कि हमारे पास मैन पावर बहुत है, काम भी आता है, हुनर भी है, लेकिन उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन और डिग्रीज मौजूद नहीं है। तो ये इस पे अभी काम शुरू हो रहा है और अब ये मुख्तलिफ ममालिक के अभी रिक्वायरमेंट भी है कि विदाउट सर्टिफिकेशन जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं दे रहे, तो हम सर्टिफिकेशन की तरफ अभी दाखिल हो रहे हैं। अच्छा सर, लास्ट में ये बताइएगा कि अगर जैसे आप बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारे पाकिस्तान में वैसे भी ज़्यादा है, तो अगर लोग बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानी मईशत को किस तरीके से मतलब फ़ायदा हो सकता है बाहर जाने से? देखिए, पहली बात तो ये, जब कोई वर्कर बाहर जाता है तो वो उसकी अपनी अर्निंग होती है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। फिर वो अगर वो जो अपनी अर्निंग है, अपनी जो सैलरी है, वो अगर लीगल चैनल से भेजता है तो मुल्क की इकानमी में डॉक्यूमेंटेड हो जाती है और वो रेमिटेंसेस के थ्रू जो है ना मुल्क के इकानमी में एक अहम किरदार अदा करती है। अब पहले तो इस पे गवर्नमेंट की अभी देखें कि जो अब पॉलिसी है कि हवाला हुंडी और इसको डिस्करेज करना, हम लोग भी ये वर्कर्स को ब्रीफ करते हैं। जो हमारे पास वर्कर आते हैं, हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं करते, बिल्कुल पूरा एक प्रोटेक्शन का पैकेज होता है कि उनको टर्म्स एंड कंडीशन से आगाह करते हैं कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप ये टर्म्स एंड कंडीशन है। फिर उनको बताते हैं कि अगर आपको सैलरी न मिले तो आपने क्या करना है, और उनको जो ना सफारत खाने के एड्रेसेस देते हैं और कंप्लेन मेकेनिज़्म बताते हैं। फिर अगर वहाँ उनको सैलरी नहीं मिलती तो हम उनको मदद करते हैं। अगर वो डेथ और डिसेबिलिटी हो जाती है किसी को, खुदा न ख्वास्ता, तो उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं और उनको खुद सपोर्ट करते हैं। और उसके अलावा अभी स्टेट बैंक का भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जिसमें ये अभी भी हमारे पास हमारी अपनी ब्रीफिंग के अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी ब्रीफिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हम लोगों को ये बताते हैं कि जी ये आप जो अपनी अर्निंग है ये कानूनी चैनल से भेजें, तो ताकि मुल्क की इकानमी में आपका भी किरदार हो। अच्छा सर, ये एक सवाल है जो मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि कानूनी तरीके से पाकिस्तान पैसे भेजें, सर ये कानूनी तरीका और गैर कानूनी तरीके से भेजने में क्या डिफरेंस है? क्या लोग क्यों गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? देखिए, हम लोग जब ब्रीफ़ करते हैं, जो हमारे पास रजिस्टर्ड वर्कर आते हैं, हम तो उनको प्रॉपरली ब्रीफ़ किया जाता है कि जी आप कानूनी चैनल से जो अपनी जो सैलरीज़ है वो रिमिट करें। तो अब हम लोगों ने स्टेट बैंक के PRI इनिशिएटिव है, उसके तहत उनकी कोलाबोरेशन के साथ एक वास्ट अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू किया है, और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के सख्त कवानीन भी बने हैं, उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। लोगों को ये अवेयरनेस देनी है कि जी अगर आप गैर कानूनी भेजेंगे तो ये मुल्क की तरक्की में आपका हिस्सा नहीं होगा, और न फ़कत ये कि मुल्क की तरक्की में नहीं होगा बल्कि वो एक गैर कानूनी कदम भी करेंगे, एक गैर कानूनी आप उस अमल का हिस्सा बनेंगे। तो अब ये हम लोगों को बता रहे हैं और काफ़ी इनकरेजिंग फिगर है कि इंशाल्लाह इस अवेयरनेस से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जो है वो अब्दुल शकूर सोमर साहब मौजूद हैं।
नौजवान किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान से इतनी बड़ी तादाद में नौजवान बाहर जाने लगे तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और इसके साथ साथ करप्शन एक बहुत बड़ी वजह है कि नौजवान जो है वो आपका मायूस हो गया है। आज के प्रोग्राम में हमने सोचा कि क्यों ना रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जाया जाए और वहाँ जाकर जाना जाए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आकर अपने पासपोर्ट्स को रीन्यूअल करा रहे हैं। लोगों से बात करके इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर जो है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है और जो लोग मुलाजमत कर भी रहे हैं उनकी इतनी तनख्वाही नहीं है कि वो अपने घर को जो है वो चला सकें। उसके अलावा बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे थे जो अपने जिगर के टुकड़ों को बाहर भेज रहे हैं और माँ बाप के लिए ये इतना मुश्किल होता है, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में आपके पास सारी जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। आपको नाश्ता, खाना, लंच, डिनर सब कुछ जो है वो घर में अवेलेबल मिलता है। तो जब यही बच्चों को आपको बाहर भेजना पड़ता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। माँ बाप का ये भी कहना है कि ठीक है कि अगर तकलीफ़ तो हम थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर इसके बदले में हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो रोशन हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। इस बात की ज़रूरत है कि हमारी जो खारजा पॉलिसीज़ हैं उनको बेहतर किया जाए और नौजवान नस्ल को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में रहकर भी रोशन हो सकता है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।